हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या आपको पता है रियल लाइफ एवेंजर जॉब्स सच्ची में अवेलेबल है? लाइक लिटरली उसमें आपको दुनिया को एलियंस जैसे खतरों से बचाना है और उसके लिए तो आपको पे किया जाएगा। लेकिन वेयर, व्हेन एंड हाउ? और अब अगर आप एवेंजर सच्ची में बनने जा रहे हो तो गन की जरूरत तो होगी ना आपको बुरे दुश्मनों से लड़ने के लिए। तो ये लो एक टीयर गन। लेकिन ये साला काम कैसे करता है ना? इंटरेस्टिंग सवाल। कभी सोचा है? ये लोग तो पैसे नहीं बल्कि हमसे जूते मांग रहे हैं। जूता दो और बियर लो हैं? ये क्या सीन है बॉस? चलो छोड़ो, इस सीन के बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। घूमने निकलते और देखते इस दुनिया के दल्ला कहां पर है ये स्टैचू और क्या है ये स्टैचू और कितना बड़ा है ये स्टैचू। ऑफ कोर्स बने रहो भाई लोग इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज इस वीडियो में आप बहुत से अतरंगी और यूनिक फैक्ट्स जानने वाले हो जो आपको तुरंत पहले से ज्यादा नॉलेजेबल बना देगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट ऑन विद टुडेस फैक्ट की बातें। नंबर 1, बियर लवर्स। पैसे देके आपने बियर तो बहुत पी होगी, पर क्या कभी आपने जूता देके बियर पिया है? हाँ भाई, सच्ची कह रहा हूँ। जूते दे दो बियर ले लो। वेल, ये आपको देखने मिलेगा सिर्फ और सिर्फ बेल्जियम में, जो कि अपने बियर्स और बियर के ग्लासेस के लिए इतना मशहूर है कि वहाँ पे डोल ग्रेट नाम का एक बार है जो 500 टाइप्स के बियर सर्व करता है। और इन्होंने ये जूते वाला आइडिया निकाला है। पर ऐसा वियर्ड सा आइडिया क्यों और जूते ही क्यों, है ना? वेल, ऐसा इसीलिए क्योंकि बेल्जियम में टूरिस्ट बियर पीने के बाद ग्लासेस साथ लेके जाते हैं अपने फन मोमेंट्स यानी कि यादों के नाम पर। और ये बार वालों के लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बनने लगा है, क्योंकि बेल्जियम में मिलने वाले ये कस्टमाइज्ड ग्लासेस काफी महंगे आते हैं। और इसीलिए इस बार ने ये सोल्यूशन निकाला है जिसमें ये रूल बनाया कि जितनी दारू पीनी है पियो, पर पहले अपना एक जूता हमें दो। और अब देखो जूतों का ये करते क्या है। हाँ भाई, चैंडिलियर बना दिया है इन्होंने, जिसका फंडा बिल्कुल सिंपल है। पहले ग्लास लौटाओ, पैसे भरो और फिर अपना जूता वापस लेके जाओ, जैसे इंडिया के कुछ मंदिरों में होता है। नंबर 2, ब्रेड टैग्स। क्या तुम्हें पता है तुम सिर्फ ब्रेड पैकेट के ऊपर की इस छोटी को देख के ही ब्रेड ताजा है या नहीं इसका अंदाजा लगा सकते हो? और वो कैसे, यही सोच रहे हो ना? सिंपल ही तो है, पैकेट की चोटी पे लगे हुए टैग से। यस, ये डिफरेंट कलर के टैग्स फ्रेश बेक्ड ब्रेड लोफ्स में लगाई जाती है, जैसे कि पता चलता है कि ये ब्रेड कब बेक किया गया था। मतलब तुम डायरेक्टली बोल दोगे वीक के कौन से दिन में वो ब्रेड बेक किया गया था। और अगर जानना चाहते हो तो देखो वो कुछ ऐसे। अब अगर तुमने नोट किया कि इसमें वेडनेसडे और संडे नहीं है, तो मैं तुम्हें बता दूं इन दोनों दिन को बेकरीज में ब्रेड नहीं बनती है। और तो और ये क्लिप्स ब्रेड पैकेट्स को सील करके रखने में भी काम आते हैं। नंबर 3, पेलिकन्स एंड स्पाइन्स। अब सोचते हैं पर ऐसा नहीं है, ये पेलिकन तो सिर्फ उबासी ले रहा है। देखो, पेलिकन का मुंह तो वैसे भी काफी बड़ा होता है, जिसमें एक्स्ट्रा स्किन होती है जिसकी मदद से वो पानी से मछली इजीली निकाल पाता है, यू नो, लाइक फिशिंग नेट। और अब होता क्या है ना कि जब पेलिकन्स उबासी लेते हैं तब वो अपना पूरा मुंह खोलने के चक्कर में इनकी गर्दन इस एक्सेस लेयर ऑफ स्किन के नीचे छुप जाती है और मुंह से बाहर आते हुए नजर आती है, जो नजारा कुछ ऐसा दिखता है मानो वो अपनी स्पाइन बाहर निकाल रहा हो और सभी को मस्त बेवकूफ बना के जाते हैं। नंबर 4, टीयर गन। अब यारो, अगर तुम्हारे बाबू ने प्यार के नाम पे तुम्हें सिर्फ आंसू ही दिए हैं, तो उन आंसुओं के बुलेट्स बनाओ और उन्हीं को पट्ट से हेडशॉट दे डालो। हेडशॉट हैं? क्या? कैसे? रुको जरा, सबर करो। ताइवान की रहने वाली ये मोहतरमा ये फे चेन ने डिजाइन किया है एक टीयर गन। हाँ, टीयर गन जो आपके आंसुओं को आपकी आंखों से एक सिलिकॉन ट्यूब की मदद से कलेक्ट करता है और फिर अंदर ब्रास बॉटल में मौजूद ड्राई आइस आपके आंसुओं को फ्रीज करके उन्हें एक बुलेट के जैसे ठोस यानी कि हार्ड कर देता है। और बस फिर क्या, लोड करो बुलेट, फटक कर इधर ही देगा, टाप कर से। और दे दो अपने आंसू से आपके दिल के टुकड़े करने वाले हेडशॉट। और हाँ, बदला लोगे ना तब ये सॉन्ग जरूर बजाना बैकग्राउंड में। नंबर 5, रशिया's मिलिट्री डिज्नीलैंड। अब यारो, रियल लाइफ पबजी खेलने का शौक है तो पहुंच जाओ ना रशिया में बेस्ड इस पेट्रियट पार्क में, या फिर मैं कहूं इसे मिलिट्री डिज्नीलैंड में। ये खुबिनका में एक पार्क है जो कि व्लादिमीर पुतिन ने 2015 में बनाया था, ताकि रशियन यूथ में पेट्रियटिज्म ज्यादा से ज्यादा बढ़े और बच्चे 18 साल की उम्र होने पे मिलिट्री ज्वाइन करें। और यूथ मिलिट्री को टफ नहीं बल्कि फन समझे, इसीलिए उन्होंने इस पार्क में मिलिट्री ग्रेड एक्सरसाइजेस, एयरसॉफ्ट गन से फेमस बिल्डिंग्स पे फायर करना, फॉल्स ग्रेनेड्स फेंकना, टैंक्स पे खेलना, ये सब पॉसिबल किया। और अगर बच्चे चाहे तो उन्हें स्पेशल रियल गन्स चलाने का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मिल सकता है। यस, सीरियसली फुल बैटल ग्राउंड वाली फीलिंग आ जानी है तुम्हें यहाँ पर। नंबर 6, एवेंजर का जॉब।
अब आ लोग, एवेंजर्स की मूवी तो तुमने बहुत देखी होगी और ऐसा लगा होगा ना कभी कभार कि यार मुझे भी एक रियल लाइफ एवेंजर बनना है। और अगर तुम्हें ऐसा लगा तो क्या तुम इस पृथ्वी की रक्षा एलियन से करना चाहते हो? अगर हाँ तो अपना सीवी रेज्यूमे डाल दो नासा की वेबसाइट पर, क्योंकि सच बताऊं इनके पास अभी प्लैनेटरी प्रोटेक्शन ऑफिसर की पोस्ट खाली है, जिसमें आपको काम ये करना है कि हमारे प्लैनेट को एलियंस, रोबोट्स या स्पेस में मौजूद एस्टेरॉइड, मीटेरॉइड या कोई भी खतरा आ जाता है ना, उससे बचाना है। मतलब आपको हमेशा एक एवेंजर की तरह अलर्ट, अटेंटिव, चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि कब कौन क्या आ जाए आपको क्या पता। वैसे ये एक परमानेंट जॉब है और उनकी रिक्वायरमेंट है पीएचडी इन फिजिकल साइंस, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। और सैलरी की बात करें तो आपको कुछ $1,25,000 से लेकर $1,87,000, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 1.3 करोड़ पर ईयर पे किया जाएगा। एंड इनफैक्ट नासा में है और एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी में है। वेल रुके क्या हो, फॉर्म सिर्फ August 14, 2021 तक ही अवेलेबल है। जाओ जाकर भरो अगर बनना है एक रक्षक। नंबर 7, डेनमार्क मैकडॉनल्ड्स। अब लोग, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मैकडॉनल्ड में काम करके दिन के कुछ 10 से 12 हजार कमा सकते हो तो आपको मजाक लगेगा, राइट? पर ये एकदम मजाक नहीं है। आप डेनमार्क के ओकाशो कॉटेज टाउन के मैकडॉनल्ड्स में नौकरी करके ऐसी सैलरी पर डे कमा सकते हो जो कि आपको खुद बिलीव नहीं होगा, क्योंकि डेनमार्क में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही ज्यादा है और ये फास्ट फूड जॉइंट्स अपने फूड प्राइसेस को बढ़ा देते हैं पर स्टाफ की पगार नहीं बढ़ाते, जिसके कारण स्टाफ्स के प्रोटेस्ट चले, कोर्ट कचहरी में लॉयर्स के डिबेट्स चले और उसके बाद पगार जो बढ़ी, along with extra benefits like maternity leave, sick leaves and paid time offs, कि क्या बताऊं। नंबर 8, एंड गेम। अब जरा ये क्लिप को देखो, कुछ अजीब नोटिस किया? ये जो नाम दीवारों पे लिखा है ना, वो सब क्रू मेंबर्स ऑफ एमसीयू के हैं विद एवेंजर्स। जी हाँ, अब आपको ये तो पता ही होगा कि ये सीन एवेंजर सीरीज की लास्ट मूवी का है, जिसमें इन वॉल्स पे थानोस की वजह से मरे हुए लोगों के नाम होते हैं। और स्कॉट लैंग उर्फ एंटमैन जब क्वांटम रेल्म से फ्री होके 2023 में इन वॉल्स के पास जाता है, ये देखने के लिए कि कहीं उसकी बेटी का नाम और उसके फ्रेंड्स का नाम तो वहां पर उन वॉल्स पे नहीं लिखा है। तब अगर आप गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि इन वॉल्स पे फ्लैश होने वाले नाम सारे एवेंजर्स और जितने भी क्रू मेंबर्स थे इन एवेंजर सीरीज को सक्सेसफुली बनाने के पीछे, वो नाम उनका है, क्योंकि ये लोग अपने मेंबर्स को एक मार्वेलस ट्रिब्यूट देना चाहते थे। जैसे आयरन मैन ने मूवी में कहा था, फॉर द वन लास्ट टाइम पार्ट ऑफ द जर्नी इज द एंड। Then again, that's the hero gig. Part of the journey is the end. नंबर 9, हार्ट अटैक ग्रिल थीम रेस्टोरेंट है, जहां वेटर वेट्रेसेस सब डॉक्टर और नर्स बन के ऑर्डर लेते हैं। हाँ जी, ये रेस्टोरेंट एलए में लोकेटेड है, जहां कस्टमर्स को पेश खाना खिलाया जाता है, वो भी मरीज के स्टाइल में। बस फर्क इतना है कि हॉस्पिटल में खिचड़ी मिलती है और यहाँ सबसे अनहेल्दी फूड मिलता है, जैसे कि बीफ बर्गर्स। और इन बर्गर्स में कुछ 8000 तक कैलोरीज भरी होती है। उसी के साथ बियर, सिगरेट, शुगर केन वाला कोक, चर्बी को गले लगाए हुए फ्राइज भी मिलते हैं, पर शेयर नहीं कर सकते और ना ही घर लेके जा सकते हो। शेयरिंग इज नॉट केयरिंग ओवर हियर। लड़कों सुन लो, ये तुम्हारे लिए है। जब भी कोई 3 लेयर से ज्यादा वाली पैटी अकेले खा लेता है तो उनको पर्सनल नर्स मिलती है, जो बड़े ही प्यार से उनको व्हीलचेयर पे राजा वाली फीलिंग देते हुए कार तक छोड़ के आती है। अब ये बर्गर और नर्स दोनों आज सपने में आने वाली है आपको इस रेस्टोरेंट का इनविटेशन देने के लिए। नंबर 10, बिजार एक्सटिंक्ट फ्रॉग। क्या कभी आपने ऐसे जानवर के बारे में सुना है जो बच्चे को उल्टी करके मुंह से पैदा करता है? सोचो, दिमाग पे जरा जोर आने दो, आने दो, आने दो। मुझे पता था, आपको नहीं पता होगा क्योंकि जानवर एक्सटिंक्ट हो चुका है भाई। वैसे मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसका नाम है दी गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग, जो कुछ 30 साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो गया था बेचारा। और अब होता क्या था ना, इनमें जो फीमेल फ्रॉग होती है वो नॉर्मली अंडे देके उन्हें फिर से निकल जाती है और लिटरली अपने ही बच्चों को अपने ही पेट के अंदर पड़ा करती है। और फिर जब ये बच्चे 6 हफ्तों के हो जाते हैं तब ये फ्रॉग इतनी फूल जाती है कि इसे सांस तक लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। और जिसके बाद मम्मी फ्रॉग बोलती है, बेटा और नहीं हो पाएगा हमसे, अब तुम सभी को बाहर निकलना पड़ेगा, और उल्टी करके सारे बच्चों को मुंह से बाहर निकाल देती है। नंबर 11, द लार्जेस्ट स्टैचू। अब फ्रेंड्स, अगर मैं आपको कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू इंडिया में है, आई नो आपको शायद ये फैक्ट पता होगा, द फेमस स्टैचू ऑफ यूनिटी इस दुनिया का बिगेस्ट एंड टॉलेस्ट स्टैचू होने का रिकॉर्ड होल्ड करता है।
पर क्या आपको पता है कि स्टैचू की हाइट 182 मीटर्स यानी कि 597 फीट है, जो कि एक 60 मंजिले बड़ी बिल्डिंग जितनी है। और एक चीज यार, ये स्टैचू हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया, द फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो आज होते तो आज देश में सिर्फ ये यूनिटी का स्टैचू नहीं होता, बल्कि पूरी की पूरी देश में यूनिटी भी होती। इस स्टैचू को 2018 में सरदार सरोवर डैम, केवाडिया, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में बनाया गया। और डेफिनेटली ये स्टैचू सारे इंडियंस का सर वन लेवल पर गर्व से ऊंचा कर देता है। तो मित्रों, कैसे लगे हमारे आज के माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स? अब क्योंकि तुम बहुत कुछ जान लियो हो, मुझे बताओ एक सिंपल से सवाल का जवाब। ऐसी कौन सी चीज है जिसके ब्रांचेस तो है पर उसमें ना ही फल लगते हैं और ना ही पत्ते? अगर आपको इसका आंसर पता हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर ठोकना, और नए हो इस चैनल पर तो अभी ही सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, ताकि डेली आप कुछ ना कुछ नया सीख के अपने नॉलेज को बढ़ाते रह सको। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।